जय हिंद, नमस्कार। मैं हूँ राहुल प्रियदर्शी। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो आइए सबसे पहले हम वेरिएबल को समझते हैं। स्टैटिस्टिक्स में वेरिएबल क्या होता है, रिसर्च में क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। किसी भी स्टैटिस्टिकल एग्जाम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपको क्वेश्चंस वेरिएबल से एक दो आपका पूछे ही जाते हैं। इवन यूजीसी नेट की एग्जाम करें तो उसमें भी वेरिएबल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो वेरिएबल्स का इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको वेरिएबल का सिलेक्शन करना होता है। हिंदी में वेरिएबल्स को चर कहते हैं। किन्हीं का कमेंट आया था लास्ट वीडियो में कि कंटेंट के हेडिंग को सर हिंदी में भी प्लीज रखें, तो उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है। डेफिनेशन की ओर हम बढ़ते हैं तो ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आप बात कीजिएगा तो वेरिएबल्स की डेफिनेशन अलग अलग हो जाती है। आप अलजेब्रा की बात करते हैं तो वहां पर किसी हम अननोन वैल्यूज को फाइंड आउट करना होता है। जैसे हम ये इक्वेशन में देख रहे हैं 2x+3 = 12 में हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पर x का 2 मान आया। ठीक, अगर हम कोई मैथमेटिकल फंक्शन या इक्वेशन है वहां पर हम इनपुट डाल रहे हैं, वैल्यूज एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डालेंगे तो हमारा रिजल्टेंट जो होगा आउटपुट कुछ और होगा। जैसे यहाँ 1 डालिएगा तो यहाँ f1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, x की वैल्यू 2 रखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगी 5 हो जाएगी f2 की वैल्यू। उसी तरह इक्वेशंस होते हैं तो उस इक्वेशन में क्या है, जो कोफिशिएंट होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं और ये कोफिशिएंट कांस्टेंट जो होते हैं वेरिएबल से मल्टीप्लाइड होते हैं। जैसे जैसे आप वेरिएबल्स की वैल्यू बदलेंगे तो एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे इफेक्ट करेगा, ये चेंजेस होगा। जैसे y = 3x है, x की वैल्यू 2 रखें तो यहाँ पर y = 6 हो जाएगी। अब आते हैं हम स्टैटिस्टिक्स की ओर। क्या स्टैटिस्टिक्स में वेरिएबल का सेम कॉन्सेप्ट है या कुछ अलग, देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स में वेरिएबल क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक, जिसको हम मेजर करना चाहते हैं, रिकॉर्ड करना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं। यानी कि ये एट्रीब्यूट्स की बात कर रहा है जो डिस्क्राइब करता है किसी पर्सन के बारे में, कोई प्लेस के बारे में, कोई थिंग के बारे में, कोई आइडिया के बारे में, जो कि ये वेरी करेगा फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर एंटिटी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे करते हैं, अगर क्लास में कोई टीचर है और सारे स्टूडेंट का मैथ्स का टेस्ट लिया तो मैथ्स के स्कोर के बेसिस पे वो जानेगा कि हर स्टूडेंट का जो मार्क्स स्कोर होगा वो अलग अलग होगा। उसी तरह उसके सारे एग्जामिनेशन का स्कोर इकट्ठा करेगा, यानी कि मैथ्स का स्कोर एक वेरिएबल है और उसके प्रीवियस परफॉर्मेंस को वो एग्जामिन कर लेगा और इन फ्यूचर भी वो प्रोजेक्ट कर सकता है। ठीक, यानी कि अगर हम वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल हमारा डेटा से लिया जाता है। डेटा क्या था, हमने लास्ट इंफॉर्मेशन में लास्ट वीडियो में देखा था कि डेटा इज द रॉ इंफॉर्मेशन विच वी कलेक्ट। और जो वेरिएबल होती है ना, ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसका, ये डेटा के अंदर का। यानी कि वेरिएबल्स आर द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स विद इन द डेटा सेट जिसकी हम स्टडी करना चाहते हैं, जिसकी हम एनालिसिस करना चाहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि वेरिएबल्स आर द पार्ट ऑफ द डेटा। ओके, बट not all the data necessarily involves variable as it got include other information also। जैसे आप मोबाइल में आपके सारे बहुत सारे फोटोज हो गए, फोटोज भी एक डेटा है, एक विजुअल डेटा है, लेकिन वो कोई वेरिएबल नहीं वहां पर आप बना रहे हैं। तो हम इसलिए वेरिएबल इज अ पार्ट ऑफ डेटा बट ऑल डेटा आर नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व्स द वेरिएबल। वेरिएबल्स रिकॉर्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे आप खुद की पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, आप अपनी हाइट की बात करते हैं, मैरिटल स्टेटस की बात करते हैं, या नंबर ऑफ फैमिली कितने रह रहे हैं आपके फैमिली में। तो इसमें सारे इन्फॉर्मेशन आपके बारे में है, लेकिन आपने क्या किया कि वहां जो इन्फॉर्मेशन कैप्चर हो रहे थे वो फंडामेंटली सब डिफरेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ फैमिलीज में आप काउंट करके बता दे रहे हो, मैरिटल स्टेटस में आप एक डिस्क्रिप्टिव वर्ड की बात कर रहे हो कि डाइवोर्स हो कि सिंगल हो कि मैरिड हो। So statistician understand the variable by defining the type of information they record and their role in their study or experiment. That's why statisticians have developed various methods for categorizing the variable to understand their differences. तो आइए देखते हैं, वेरिएबल को दो कैटेगरी में बांटा मेनली। ये जो अगर मेजर के तौर पे देखते हैं तो ये हमारा क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता है और कैटेगोरिकल वेरिएबल होता है। ठीक, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डेटा के बारे में, क्वांटिटेटिव डेटा होते थे और क्वालिटेटिव डेटा होते थे। और चूंकि डेटा से ही ये लिया गया है, वेरिएबल है, डेटा से ही जनरेट हुआ है हमारा वेरिएबल, तो वेरिएबल भी उसी तरह के है आपका। तो हम देख रहे हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल है और ये कैटेगोरिकल वेरिएबल है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल वेरिएबल कहते हैं, और कैटेगोरिकल को कहते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल। अब यहाँ क्वांटिटेटिव वेरिएबल फिर दो पार्ट में हो जाते हैं, एक कंटिन्यूअस वेरिएबल हो जाता है और दूसरा डिस्क्रीट वेरिएबल हो जाता है। और वही दूसरे हाथ में अगर हम देखते हैं तो क्वालिटेटिव वेरिएबल हमारा ऑर्डिनल वेरिएबल हो जाता है, नॉमिनल वेरिएबल हो जाते हैं, ठीक है, और भी होते हैं, बाइनरी वेरिएबल होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं न्यूमेरिक वेरिएबल के बारे में। ठीक, इसे जिसे हिंदी में कहते हैं मात्रात्मक चर या संख्यात्मक चर, है ना। तो ये न्यूमेरिक में क्या होता है कि जो वेरिएबल्स हमारे होते हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक, उसको आप मेजर कर सकते हैं, उसके अमाउंट्स के, उसके क्वांटिटीज को। ठीक,
जैसे आपकी एग्जांपल के तौर पर देखिए, आप रोड की ट्रिप पे निकले हुए हैं, गर्मी का दिन अभी चल रहा है ये, तो आपने क्या किया, एक बिस्लरी का बॉटल लिया या कोई भी गैलन लिया, आप देखें कि 20 लीटर आपने फिनिश कर दिया बॉटल को, ठीक। तो वहां पर 20 लीटर क्या है, आपने मेजर किया, है ना। आप डेली वॉक करते हैं, सबके पास स्मार्टफोन होता है, वॉक भी करते हैं तो हमारा स्टेप्स काउंट होता है, जैसे हमने ये स्टेप लिखा है, इतना हमने कल वॉक किया था, तो ये आपका क्या हो गया, बता दिया है आपका कि एक क्वांटिटी है, आपने काउंट कर लिया, ठीक। उसी तरह प्लांट ग्रो हुए हैं हर वीक में, तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे क्वांटिफाई करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक। दूसरा हमारा होता है कैटेगोरिकल वेरिएबल, जिसको हिंदी में कहते हैं श्रेणीबद्ध या गुणात्मक गुणात्मक चर, है ना। तो ये क्या कहता है, ये आपको डेटा को ग्रुप्स के बारे में बताता है। बेसिकली वी यूज द डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज फॉर दिस ग्रुप। जैसे हम मैरिटल स्टेटस आपसे पूछते हैं, तो एक ग्रुप बताता है, मैरिड है, डाइवोर्स है, सेपरेटेड है? आपकी किस तरह की कॉलेज है, आपकी फिक्शन क्या है, ड्रामा है, कॉमेडी है, साइंस फिक्शन है, अभी अलग तरह के आर्किटेक्चर्स बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, उनकी स्टाइल्स क्या है, तो ये सारे कैटेगोरिकल फॉर्म हो गए आपके डेटा में। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये मत समझिएगा कि जो कैटेगोरिकल वेरिएबल होते हैं और जो न्यूमेरिकल वेरिएबल होते हैं, इसमें सिर्फ नंबर्स का खेल है, ऐसा नहीं है। ये पॉसिबल है कि कैटेगोरिकल वेरिएबल भी न्यूमेरिकल वैल्यूज ले सकता है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे देखें कि आपसे हम पूछते हैं कि पिन कोड क्या है, जिप कोड क्या है, तो आप पर्टिकुलर बताते हो। अगर हम बॉम्बे की बात करें तो यहाँ 4 लाख से शुरू होता है, ठीक। दिल्ली की बात करें तो कुछ और होता है, पटना की बात करें कुछ और होता है, बेंगलुरु की करें तो कुछ और होता है, ठीक। आपकी बर्थ मंथ की बात करें तो आप बताते हो 5th मंथ में हुआ, 6th मंथ हुआ, 7th मंथ में हुआ। तो वहां पर आपने क्या किया कि न्यूमेरिकल वैल्यूज की एंट्री की, है ना। वेरिएबल्स वहां पर नंबर हो सकते थे, लेकिन ये जो नंबर होते हैं ना, ये आपको रिप्रेजेंट करते हैं, कैटेगोरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। इसलिए हम वो कैटेगोरिकल डेटा में उसको रखते हैं, नॉट न्यूमेरिकल डेटा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बहुत सारे हमने दिया है, कैटेगोरिकल वेरिएबल का एग्जांपल है, न्यूमेरिकल वेरिएबल का एग्जांपल है। किसी एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हैं तो आपको आते हैं ना, नेशनलिटी हुआ, जेंडर हुआ, एथनिसिटी हुआ, जिप कोड होगा, बर्थ मोमेंट हुआ, सॉरी बर्थ मंथ हुआ, एजुकेशनल अटेनमेंट हुआ, कौन सी आपकी ब्लड है, ठीक। तो ये सब सारे हो गए कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के एग्जांपल आते हैं, ठीक है। सेटिस्फैक्टरी रेटिंग क्या है, उसी तरह न्यूमेरिकल वेरिएबल होते हैं, एज हुआ, हाइट हुआ, वेट मेजर, डिस्टेंस हुआ, ईयर ऑफ स्कूलिंग हुआ। तो इसको क्या कर सकते हैं, आप मेजर कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को आप मेजर कर सकते हैं, कितने गोल्स स्कोर हुए उसको आप मेजर कर सकते हैं। अभी इलेक्शन आ रहे हैं ना, आपको पता चलेगा कितने वोट पड़े हैं, कितने वोट पर्टिकुलर स्टेट में पड़े हैं, तो वो क्या आप उसको काउंट आप किए, तो वो आपका क्या हो गया, न्यूमेरिकल वेरिएबल हो गया। अब हम कैटेगोरिकल वेरिएबल को क्लासिफाई करते हैं नॉमिनल वेरिएबल के तौर पे, ऑर्डिनल वेरिएबल के तौर पे और बाइनरी वेरिएबल के तौर पे। नॉमिनल वेरिएबल को हिंदी में कहते हैं नाम मात्र चर। देखिए कितना यूनिक नाम है, नाम मात्र चर या सांकेतिक चर। इसमें क्या होता है कि कोई ऑर्डर नहीं होता है, कोई रैंकिंग नहीं होता है, इसके मैग्नीट्यूड के आधार पे, इसके साइज के आधार पे, यानी कि जो डेटा जो रिप्रेजेंट करता है, इस उसमें कोई ऑर्डरिंग नहीं होता है, कोई रैंकिंग नहीं होती है। जैसे हम आपसे पूछते हैं कि ब्लड टाइप, आप कह रहे हैं ए प्लस है या बी पॉजिटिव है या ए बी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आपने कोई ऑर्डर नहीं किया कि ए पॉजिटिव वाले ज्यादा मजबूत रहेंगे या बी पॉजिटिव वाले ज्यादा होंगे या ओ निगेटिव वाले कमजोर होंगे। नहीं, यहाँ पर उन्होंने लेबलिंग कर दिया गया कि ब्लड कैसा है। उसी तरह स्पेसिस की नाम हो जाती है, कलर्स हो गए, ब्रांड्स की नाम हो गई। तो ये आपके क्या है, नॉमिनल वेरिएबल। जहां भी रैंकिंग नहीं होगा मैग्नीट्यूड और साइज के आधार पे, वो ऐसा वेरिएबल, वैसा डेटा स्ट्रक्चर पे होगा हमारा, वो नॉमिनल वेरिएबल होगा। अब आते हैं ऑर्डिनल वेरिएबल। तो ऑर्डिनल वेरिएबल में क्या होता है कि इसमें एक स्पेसिफिक रैंकिंग की जाती है ऑर्डर का, एक ऑर्डर स्पेसिफिक साइज के आधार पे या मैग्नीट्यूड के आधार पे इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, यानी कि हमारा जो डेटा रिप्रेजेंट करता है वैसा डेटा जो स्पेसिफिक रैंक हो पे हो या स्पेसिफिक ऑर्डर पे हो, उसके साइज या मैग्नीट्यूड के आधार पे। जैसे आप रेस्टोरेंट में गए, आपने ड्रिंक मेन्यू पूछा, ठीक। तो ड्रिंक मेन्यू का ऑप्शन आपको बहुत सारा दे दिया गया, है ना, कि प्लेन लस्सी भी दे दिया गया है आपको, रोज लस्सी है, मैंगो लस्सी है, देख रहे हैं ना, प्लेन लस्सी है। तो क्या हो गया, अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग तरह का ड्रिंक है, यानी कि उसके मैग्नीट्यूड के आधार पे बताया हुआ है। आपका रेटिंग स्केल है, रेटिंग स्केल
अगर कोई सर्वे में कर रहे हैं आप, तो रेटिंग स्केल का उपयोग होता है। जैसे हम लिकार्ट स्केल की एग्जांपल लें, तो ये क्या है आपका ऑर्डिनल वेरिएबल। लिकार्ट स्केल बेसिकली एक रेटिंग स्केल होता है जो कि ओपिनियन को मेजर करने के लिए, एटीट्यूड को मेजर करने के लिए, बिहेवियर को मेजर करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब आते हैं बाइनरी वेरिएबल। हाँ, बाय, द्विचर चर, इसका नाम है द्विचर चर। इसको डायकोटोमस वेरिएबल भी कहते हैं। इसमें मेनली टू आउटकम्स होते हैं, जिसको हम यस और नो कैटेगरी से भी दिखाते हैं, या जीरो और वन से रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो को नो मान लेते हैं, वन को एस मान लेते हैं। जैसे आप कॉइन टॉस की, तो आपका इधर हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो यहाँ दो आउटकम हो गए। आपसे हमने पूछा कि किसी को पर्टिकुलर डिजीज है क्या, हाँ, कोई मॉर्बिड है कि नहीं है, तो आप वहाँ उनके आंसर होती हाँ या ना। तो वहाँ पर आपका क्या हो जाता है, दो वैल्यूज आते हैं। ठीक, तो आपका वो हो गया बाइनरी वेरिएबल हो गया। उसको रिप्रेजेंट अगर हम डमी वेरिएबल के रूप में देखें, तो हम जीरो वन को रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो मतलब एब्सेंस और वन का मतलब प्रेजेंस। ठीक है, कोई फुटबॉल गेम हुआ या किसी एक प्रकार का गेम हो, या तो हारते हैं या तो जीतते हैं, यानी कि यहाँ पर दो ही आउटकम आ गए। तो ये ऐसे जो वेरिएबल होंगे ना, वो हमारे बाइनरी वेरिएबल होते हैं। आइए अब देखते हैं न्यूमेरिकल वेरिएबल का। तो न्यूमेरिकल वेरिएबल को डिवाइड किया गया डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वेरिएबल में। डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब ये होता है कि एक स्पेसिफिक वैल्यूज हो, एक डिस्टिंक्ट वैल्यू हो, काउंटेबल वैल्यूज हो, जिसका आप ब्रेकअप नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। वो मेनली इंटीजर्स लेगा, होल नंबर्स लेगा, इसलिए इसको हम इंटीजर वैल्यूज भी कहते हैं। जैसे किसी कैफे में कितने कस्टमर आ रहे हैं, पर आवर आ रहे हैं, तो उसको आप काउंट कर सकते हैं, दो चार छः हैं। आप ये नहीं कहेंगे 2.3 है, 2.4 है। उसी तरह आपका नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द गुल्लक, याद आ रहा होगा बचपन का दिन, है ना, कि हमारी सिस्टर लोग गुल्लक में पैसे रखते थे, भाई लोग उसको फोड़ कर काउंट करते थे, भाई कितने पैसे तुमने जमा किया, बताओ 500 400, तो उसको काउंट करते थे। यानी कि वहां पर ये वेरिएबल हमारा डिस्क्रीट होता था। अब आते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल में। तो कंटिन्यूअस वेरिएबल हिंदी में इसको सतत चर भी कहते हैं। ये कंटिन्यू होता है, कहने का मतलब इसके लैंग्वेज से समझिए कंटिन्यू, यानी कि दो वैल्यूज की अगर बात करें, कोई रेंज की हम बात करें, तो इनके बीच में कितने पॉसिबल वैल्यूज आएंगे, ये अनगिनत है, ये इनफाइनाइट है, आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक, और ये फ्रैक्शनल वैल्यूज को इंक्लूड करते हैं, इसलिए हम इसको रेशियो वेरिएबल भी कहते हैं। एग्जाम्पल में वेट की बात करें, तो वेट भी डेसिमल्स में होते हैं, डिस्टेंस बात करें, हाइट करें, ये सारे आपको कंटिन्यूस वेरिएबल में हो गए। फिर हाइकिंग ट्रिप पे आप जाते हैं, पहले से आपने इन्फॉर्मेशन पता कर लिया कि वहां से 20 से 80 डिग्री के बीच में, 20 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में टेम्परेचर है। बट उसके बीच में कोई भी वैल्यूज हो सकती है, 32.7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। ये आपके सारे क्या हो गए, आपके हो गए कंटिन्यूअस वेरिएबल। जैसे डिस्क्रीट वेरिएबल का हमने एग्जांपल लिया, नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड, पपीज इन द लीटर, उस पपीज को हम काउंट कर सकते हैं कितने हैं, है ना। एक एक्टर कितने ऑस्कर को विन करते हैं, लास्ट मंथ में कितनी बार, कितने दिन बारिश हुई, नंबर ऑफ डेज को हम काउंट कर सकते हैं। किसी बस में कितने पैसेंजर बैठे हैं, इसको हम काउंट कर सकते हैं। अगर हम कंटिन्यूअस वेरिएबल की एग्जांपल देखें, तो 100 मीटर दौड़ने में कितना समय लगता है। तो अगर धावक का आप देखते होंगे कि ओलंपिक्स वगैरह हुआ या कुछ भी हुआ, कहीं रन की कंपटीशन हो रही है, तो वहाँ पे जो टाइम होता है ना, फ्रैक्शन में भी लिए जाते हैं। या न्यू पपीज की वेट कितनी है, एक बस कितना ट्रेवल किया है, ठीक, अमाउंट ऑफ रेनफॉल कितनी हुई है। तो ये अमाउंट ऑफ रेनफॉल की बात की है, तो यहाँ पर हो गया आपका ये कंटिन्यूअस वेरिएबल। लेकिन नंबर ऑफ डेज ऑफ रेनफॉल की बात की तो हो गया था डिस्क्रीट वेरिएबल। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर वी कैन ट्रीट द कंटिन्यूअस वेरिएबल एज ए डिस्क्रीट वेरिएबल। देयर आर सर्टेन केसेस ओनली। टेक्निकली अगर हम बात करें कि एज जो एक कंटिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है, that a person can be 10.003 years old or 22.40 year old, or there are infinite possibilities on a continuous scale. However, we are usually interested in the people's age in the measure in years only. हम लोग एज में बात करते हैं, 5 साल के हैं कि 10 साल की बात करते हैं। अगर 2 दिन का है, 4 दिन का, उसको आप एज में कन्वर्ट कीजिएगा, ईयर्स में कन्वर्ट कीजिएगा उसके एज को, तो आपको फ्रैक्शनल आ जाएंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, हाँ, कंटिन्यूअस होगा। बट वी ट्रीट एज 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 ए डिस्क्रीट वेरिएबल। अब आते हैं कि वो तो हमारा हो गया मेनली ब्रॉड कैटेगरी में। अब कोई स्टैटिशियन होता है, कोई रिसर्चर होता है, अपना स्टैटिस्टिकल स्टडी करता है या एक्सपेरिमेंट करता है, तो यहाँ पर वेरिएबल्स की उपयोग होती है। बेसिकली दिस इज डिजाइन टू फाइंड व्हाट इफेक्ट ऑन वन वेरिएबल
एज ऑन अदर। अगर कोई स्टडी कर रहे हैं तो दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल का इफेक्ट दूसरे पर क्या पड़ेगा, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में समझते हैं। तो हमारा वहाँ पर बेसिकली होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और कंट्रोल वेरिएबल होता है। तो हमारा स्टैटिस्टिकल स्टडी में इंपॉर्टेंट हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझते हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, ये आपको ऐसा फैक्टर है जो रिसर्चर है हमारे जो स्टडी कर रहे हैं, तो उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, या फिर यानी कि आप अपने एक्सपेरिमेंट में क्या कर सकते हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम एक्सप्लानेटरी वेरिएबल भी कहते हैं, इसको हम प्रेडिक्टर वेरिएबल भी कहते हैं, और यू कैन से दैट इट इज अ काउज। ठीक है, काउज वेरिएबल। ठीक, एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं कि हम एक स्टडी करना चाह रहे हैं, है ना, उसमें हम देखना चाहते हैं कि द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन वेट लॉस। सो द अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज परफॉर्म वुड बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, काउज यहाँ पर क्या है, ठीक, इफेक्ट वहां पर वेट लॉस होंगे, लेकिन यहाँ पर काउज क्या है, काउज वेरिएबल क्या है हमारा, कि अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज परफॉर्म दैट विल बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होते हैं जिसको रिसर्चर मैनिपुलेट करते हैं और अपने एक्सपेरिमेंट में उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अपने हाथ में होता है। ठीक, और हम इसको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के और प्रेडिक्टर वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं। वहीं अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें जिसको हिंदी में कहते हैं परतंत्र, तो ये आउटकम्स वेरिएबल होते हैं, ये रिस्पॉन्स होते हैं जिसको हम मेजर करते हैं किसी एक्सपेरिमेंट का। इसको हम इसलिए आउटकम वेरिएबल भी कहते हैं या रिस्पॉन्स वेरिएबल भी कहते हैं, और ये हमारा इफेक्ट होता है। ठीक है, काउज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप में जब देखते हैं कि जैसे हमने इसी एग्जांपल को देखते हुए चलते हैं कि वेट लॉस अचीव्ड बाय ए पार्टिसिपेंट वुड बी द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, काउज क्या था, अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज, इफेक्ट क्या हुआ, वेट लॉस। ठीक, तो वेट लॉस इज विल बी द डिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ, अब इसी के बीच में एक आता है आपको कंट्रोल वेरिएबल। तो ये वैसा वेरिएबल होता है जो कि पूरे एक्सपेरिमेंट में ये कांस्टेंट होता है ना। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप कितना ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितना कम कर रहे हैं, उसके बीच में एक कांस्टेंट होता है, आपका डाइट प्लान क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म क्या होता है, आपकी एज क्या होता है। ठीक है, अब जैसे इसको देखिए, ये एक्सरसाइज करते करते अपना वेट लॉस कर लिया। ठीक, तो कितना एक्सरसाइज कर रहा है तो इसके हाथ में है, चाहेगा तो 1 घंटा भी एक्सरसाइज कर सकता है, हाफ एन आवर्स भी कर सकता है। ठीक, लेकिन उसके साथ साथ उसका डाइट कैसा है, गाजर खा रहा है, ब्रोकली खा रहा है, फल्स खा रहा है, वो भी इफेक्ट करेगा। लेकिन वो हमारा है क्या है, कंट्रोल है, वो कांस्टेंट है हमारा पूरे एक्सपेरिमेंट में। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि हम कोई कुकीज बना रहे हैं। ठीक, एंड वी वांट टू नो हाउ डिफरेंट इंग्रेडिएंट अफेक्ट द टेस्ट एंड द टेक्सचर ऑफ द कुकीज। तो यहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, टाइप्स ऑफ फ्लोर हो गए, कौन सा आटा यूज कर रहे हैं। ठीक, व्हीट फ्लोर हो रहे हैं कि होल व्हीट फ्लोर है, अलग अलग तरह का आटा था, मैदा का है, गेहूं का आटा है, जौ का आटा है, बाजरे का आटा है। हालांकि बाजरे का आटा के साथ बिस्किट नहीं बनता है। अब यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, क्योंकि आप यहाँ देखना चाह रहे हैं ना कि टेस्ट एंड टेक्सचर आप देखना चाह रहे हैं, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया टेस्ट एंड द टेक्सचर ऑफ द कुकीज। वहीं हमारा कंट्रोल वेरिएबल क्या हो गया, आपने तो देख लिया कि भाई अलग अलग ब्रांड का आप आटा ले आए, उसके टेस्ट जानना चाहते हैं, तो आपका बेकिंग टाइमिंग कितना देरी रह रहा है। ठीक, आप मिक्स कर रहे हैं, आप आटे को कैसे कर रहे हैं, हाथ से कर रहे हैं या मशीन कर रहे हैं, आप ओवन में रख रहे हैं, उसकी ओवन की टेम्परेचर क्या है, तो ये सब आपका कंट्रोल वेरिएबल हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखा इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखा, डिपेंडेंट वेरिएबल देखा, कंट्रोल वेरिएबल देखा। बेसिकली ये रिसर्चर अपने एक्सपेरिमेंट में या कोई स्टैटिस्टिकल स्टडी करते हैं, वहां पर भी यूज होता है इसका काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के तौर पे। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल एक्ट एज ए काउज एंड डिपेंडेंट वेरिएबल विल बी एज अ इफेक्ट एंड द कंट्रोल वेरिएबल विल बी द कांस्टेंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। ओके, कुछ और भी वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं। Even you might have defined your dependent variable in your research and your dependent variable, and you are able to determine whether they are categorical or quantitative variables. You will definitely use the correct statistical test. हम लोग statistical test के बारे में बाद में पढ़ेंगे, but there are many other ways also of describing variable that will help with the interpretation of your result after using your statistical test. Let's see what are the different टाइप्स ऑफ द वेरिएबल। जैसे कुछ हमारे कन्फाउंडिंग वेरिएबल है, हमारे लैटेंट वेरिएबल है, कंपोजिट वेरिएबल है। तो कन्फाउंडिंग वेरिएबल देखते, कन्फाउंडिंग वेरिएबल के मतलब क्या होते हैं।
कहता है कि वेरिएबल दैट आर अनइंटेंशनली अफेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जिस वेरिएबल का स्टडी कर रहे हैं कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जो अनइंटेंशनली इफेक्ट करते हैं, वो चाहत नहीं है उनका, मतलब आप आ, कि उतने इंपॉर्टेंस नहीं होते हैं, मेजर आप पहले डिसाइड नहीं कर सकते बट वो इफेक्ट करते हैं। जैसे आप किसी प्लांट की ग्रोथ की स्टडी कर रहे हैं, समझते हैं, तो उसकी पॉट साइज हो गई, उसकी कैसी सॉइल है, तो ये भी इम्पैक्ट करते रिजल्ट को, ये भी कंफाउंड करते रिजल्ट को। या आप जॉब के आप कोई सर्वे कर रहे हैं जॉब सेटिस्फैक्शन, ठीक है, तो जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल इज ए वेरिएबल, ओके, बट द फैक्टर्स लाइक कि कंपनी की कल्चर कैसी है, वहाँ वर्कलोड कैसा है, दैट विल बी कंफाउंड द रिजल्ट, ओके। वहीं दूसरी हम लैटेंट वेरिएबल की बात करें, तो ये लैटेंट वेरिएबल होते हैं दैट आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल बट इनफैक्ट इन्फर्ड थ्रू द अदर मेजरेबल्स वेरिएबल। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हम इंटेलिजेंस असेस करना चाहते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर के माध्यम से, तो हमारे इनडायरेक्ट मेजर हो गए। और थोड़ा सा जाइए, एंड वी वांट टू infer about the personality traits, such as extraversion और introversion, कहाँ से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या कम्युनिकेशन पैटर्न के माध्यम से, उसकी सोशल मीडिया पर एक्टिविटी कैसी है, या कम्युनिकेशन उसकी पैटर्न कैसा है, उसके आधार पे हम उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स को इन्फर कर लेते हैं। ये हमारा लेटेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं है, हम अदर मेजरेबल वेरिएबल से हम इसको मेजर कर लेंगे। वही हमारा एक और आता है कंपोजिट वेरिएबल। तो कंपोजिट वेरिएबल ये जो क्रिएट होता है दो से अधिक वेरिएबल को मिलाकर एक सिंगल मेजरेबल वेरिएबल बनाते हैं, यानी कि वेरिएबल्स दैट आर क्रिएटेड बाय टू और मोर वेरिएबल्स टू फॉर्म अ सिंगल मेजरेबल वेरिएबल, ओके। जैसे कि वी वांट टू नो द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आपने एक वेरिएबल बना लिया, ठीक, तो उसमें आप क्या इंक्लूड करते हैं, उसकी इनकम करते हैं, एजुकेशन करते हैं, ऑक्यूपेशन करते हैं, ठीक है, वो प्लेस ऑफ रेसिडेंस करते हैं, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल हो गया, यानी कि इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन खुद एक वेरिएबल है, ठीक, और इन तीनों को आप मिला दे रहे हैं तो आप एक क्रिएट वेरिएबल करते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तो ये आपका हो गया कंपोजिट वेरिएबल। दूसरी तरह आप अगर हेल्थ इंडेक्स एक वेरिएबल बना रहे हैं, तो हेल्थ इंडेक्स विल बी कंबाइंड आफ्टर मेकिंग योर डेटा क्वालिटी, सॉरी डेटा क्वालिटी कहते हैं, डाइट क्वालिटी, आपका डाइट क्वालिटी क्या है, एक्सरसाइज आप कितना कर रहे हैं, कितना फ्रिक्वेंटली कर रहे हैं, आप नींद कितना ले रहे हैं, तो सबों को मिला दीजिएगा तो आपका हेल्थ इंडेक्स आ जाता है, ठीक है। तो ये डाइट क्वालिटी, एक्सरसाइज फ्रीक्वेंसी, स्लीप ड्यूरेशन, ये क्या है, तीन तरह का वेरिएबल है, तीनों को हम मिक्स करके कंपोजिट वेरिएबल बना दिए। थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।